बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नावलेक्स ऑफिशियल में खुश आमदीद। नावल शाह मन कलम वाहिबा फ़ातिमा की किस्त नंबर 2 लेकर हाजिर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। माजी दिलावर आज़म और शाजिया बेगम की 4 औलादें थीं। सबसे बड़ा दानियाल था जो MA करके अब अपने बाप के साथ सियासत में दिलचस्पी लेने लगा था। शाह मन दानियाल से 8 साल छोटा था, मगर दोनों भाइयों में इस कदर प्यार और उनसियत थी कि वो दोनों एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते थे। मगर मन से 2 साल छोटी सारा और फिर सबसे छोटी राबी थी। दानियाल इन दिनों 28 साल का हो चुका था जब इसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा तूफ़ान आया। इसकी ज़िंदगी में सबा नामी लड़की आई जो मुतवस्सित घराने की लड़की थी। दानियाल ने इसकी मोहब्बत में दुनिया बुला दी। दानियाल की बेपनाह मोहब्बत को देखते हुए दिलावर आज़म ने इन दोनों का निकाह करवा दिया। 1 साल तक ये निकाह कायम रहा। दानियाल ने सबा पर पानी की तरह पैसा बहाया। अपना क्रेडिट कार्ड वो सबा को ही देकर रखता था। कभी इसकी माँ के ऑपरेशन के लिए लाखों रुपए दिए, कभी बहन के कॉलेज की फ़ीस के नाम पर। फिर जल्द ही इसने रुखसती का तकाजा किया। सबा आएँ बाएँ शाएँ करने लगी, मगर दानियाल के सब्र का पैमाना जल्द हवा हो गया तो रुखसती का दिन मुकर्रर कर दिया गया। मगर दानियाल की किस्मत में मोहब्बत क्या तो शिकस्त लिखी थी। तभी सबा एन रुखसती के दिन इसके साथ भाग गई जिससे मोहब्बत करती थी। दानियाल सिर्फ इसके लिए, इसकी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए एक जरिया था। दानियाल ये बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर सका। वो गमों के अंधेरे में ऐसा डूबा कि नशे की हालत में भयानक एक्सीडेंट करवा बैठा। तब वो 2-3 साल कोमा में रहा। और तो और ये एक्सीडेंट इस कदर शदीद था कि इसके हिस्से में उम्र भर के खसारे आ चुके थे। वो उम्र भर के लिए बाप बनने की सलाहियत से महरूम हो चुका था। और अपने भाई की ये हालत देख मन के सीने में जो औरत ज़ात से नफरत का बीज उगा वो वक्त के साथ साथ एक तनावर दरख्त बन गया। कोमे से उठने के बाद और सेहत याब होने के बाद जब दानियाल ने मुल्क ही छोड़ दिया, वो शाह मन के सीने में वहशतों और नफरतों को भरकर मुल्क ही छोड़ गया था। यही नफरत थी जिसने शाह मन को बहुत भागी, जिद्दी, हट धर्म, बदतमीज़ और मुंहफट बना दिया था। 7 साल गुजर गए मगर दानियाल लौट कर नहीं आया। मगर जब लौट कर आया तो बहुत टूटी बिखरी हालत में। मोहब्बत ने इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। वो आज़म हाउस की बजाय अपने अपार्टमेंट में रहता था। दिलावर आज़म और शाजिया बेगम ने शाह मन पर बहुत दबाव डाला कि वो शादी कर ले, क्योंकि अब वो 28 का हो चुका था। और आज भी कुछ ऐसा ही दिन था। सारा की शादी कर दी गई थी और वो अपने हस्बैंड के साथ कनाडा मुकीम थी, जबकि मन अपनी जिद से टस से मस ना हुआ था। जब सब लाउंज में थे, जब शाजिया बेगम ने रो रो कर आंखें सुजा ली। मन माथे पर ढेर सारी तेवरियां लिए बैठा था। मन कब तक, आखिर कब तक मुझे मायूस करोगे तुम इनकार करके? प्लीज़ मान जाओ। नफ़रत है मुझे मामा, शदीद तरीन नफ़रत इस एक लफ्ज़ लड़की से, मोहब्बत से, शादी से। अभी तो 28 का हूँ। 80 के बाद भी यही कहूँगा कि अपने फ़ैसले से 1 इंच भी नहीं हिलने वाला। और दुनिया में ऐसी कोई नहीं है जो शाह मन दिलावर को अपील कर दे। सो प्लीज़ खुदा के लिए ये रोज़ रोज़ का बिखेड़ा बंद करें, क्योंकि मेरा फ़ैसला नहीं बदलेगा। आज नहीं, कल नहीं, कभी नहीं। वो बदतमीज़ी से बोलता आज़म मेंशन से निकला था और अब अपने फार्म हाउस पहुंचकर अपने जिगर, अपने चचाज़ाद नशवान को कॉल मिलाई थी कि फ्रेंड्स को लेकर फार्म हाउस पहुंचे। वो आज पी पिलाकर मुकम्मल होश गंवाकर अपने भाई का गम गलत करना चाहता था। कुछ ही देर में वो पहुंच चुके थे। नशवान, वली, हैदर और वो खुद। महफिल अपने अरूज पर थी। अभी इन्होंने पैक बनाए ही थे जब नशवान का फ़ोन बजा। इसने बेहद बुरा सा मुँह बनाया। शाह मन को अजीब लगा। क्या हुआ नशवान? यार एक लड़की है, कुछ दिनों से फ़ोन पर परेशान कर रही है। मन के माथे पर बल आए तो ब्लॉक कर दो। खुद कुछ नहीं कहती, मगर कहती है कि मेरे दोस्त आपको लाइक करती है और मुझे और मेरे सब जानती है स्ट्रेंज, और मुझे और मेरे बारे में सब जानती है स्ट्रेंज। तो मुझे बस ये तजस्सुस है और ये जानना है कि इसको वो दोस्त कौन है। सो शुगल मेला। निशवान ने आंख विंकी। शाह मन ने कंधे उचकाए। सब ने अपना अपना गिलास उठाया। चेयर्स, एक जाम मेरे भाई की बर्बादी के नाम। हा हा। शाह मन के कह के में सदियों का दर्द था। बहुत जल्द हस्बे मामूल वो अपने मुकम्मल होश खो बैठा था। तभी इसके खास वफादार नईम ने इनके दिए गए ऑर्डर्स के मुताबिक इसे सहारा देकर उठाया और इसके मखसूस रूम में लेकर आया। मगर वो नदीम का गिरबान पकड़ चुका था। जानते हो मम नदीम, नफ़रत है मुझे सबसे, बहुत नफ़रत। मुझे नहीं करनी शादी, गवाह रहना। जी जी सर, रहूँगा। आप आराम करें। नहीं, ये औरत इस काबिल भी नहीं कि इसे अपनी रखेल भी बनाया जा सके। जानते हो ना,
जी जी सर, जानता हूँ। मूसा ने अफसोस से अपने सर को देखा और लाकर इसे बेड पर लिटा दिया। ब्लैक पैंट, ग्रे शर्ट में उठता कर मगर बिखरा सा वो बेतहाशा हैंडसम और हसीन लग रहा था, मगर अफसोस नफरत से भरा, होशो खुद से बेगाना। ये क्या कह रहे हो तुम गुल? सोबी की आंखें सदमे से फटी की फटी रह गई। है ना, ठीक कह रही हूँ। तुमने तो बताया नहीं था। इसे तो मैंने फ़ोन करके इसे सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिर कौन है जो इसे पसंद करती है? ये क्या कह रही हो नायाब गुल? ये क्या किया तुमने? सोबी के हसबे मामूल हाथ पैर फूल गए, वजूद पसीने में नहाया। तुम ये कैसे कर सकती हो मुझे बताए बगैर? उफ, डरपोक बुज़दिल हो तुम बहुत सोबिया। जब तक तुम इसे बताओगी नहीं, इस हैंडसम को कोई और ले उड़ेगी। इसीलिए थोड़ी हिम्मत से काम लो। और मैंने इसे तुम्हारा नाम नहीं बताया, अभी यही कहा है कि मेरे दोस्त हैं। गुल ने इसे डांटा, मगर ये ठीक नहीं है। मैं ऐसे नहीं चाहती थी। अगर किसी को पता लग गया तो क्या होगा? सोबी ने सहमी हिलनी की तरह अपने काजल भरी आंखें फैलाई। कुछ नहीं होगा यार, सब ठीक होगा, वो लापरवाही से बोला। आंखों के पर्दे पर एक हैंडसम से शख्स का अक्स लहराया। वो अपने ऑफिस में था, अपने पापा के दिए गए किसी ज़रूरी काम में मसरूफ़ था जब नौशवान डोर नॉक करके ऑफिस में दाखिल हुआ। मन उठो, बहुत जल्दी चलो मेरे साथ। शाह मन ने एक चट्टी सी निगाह इसके एक्साइटेड से चेहरे पर डाली। क्यों? शहर शेर में आग लग गई है क्या जो हमने बुझा शहर में आग लग गई है क्या जो हमने बुझानी है? वो हुनूज लापरवाही से बोला। ओफो प्लीज़ ना, मैं जो कह रहा हूँ उठो। इसने अब मन को बाजू से घसीटा। इसे ना चाहते हुए भी उठना पड़ा। गाड़ी लेकर निकले तो मन को निश्वान की मायने खैर से मुस्कुराहट देकर तब चढ़ी। अब फूटोगी मुँह से कि कहाँ लेकर जा रहे हो कि नहीं? क्यों भाव खा रहे हो यार? दरअसल मैं तुम्हें ऑफिस में ही बता देता कि कहाँ जा रहा हूँ। तुम तुम कभी साथ ना चलते। इसकी मुस्कान गहरी हुई। मन ने खूनख्वार निगाहों से इसे घूरा था। वो गड़बड़ा गया। दरअसल मैं अपनी फर्स्ट ऑफिशियल डेट पर जा रहा हूँ। व्हाट? मन को आग लगी। क्या बकवास कर रहे हो? वो दरअसल इस लड़की का फ़ोन आया। इसने कहा कि वो अपनी फ्रेंड को मुझसे मिलवाने ला रही है, तो इसीलिए। वो दांतों तले लब दबा गया। और बेगैरत इंसान, मुझे साथ लेकर क्यों जा रहे हो? मन के अजाब तने। यार वो दो होंगी ना, तो मैं अकेला क्यों? नौशवान डिटाई से दांत निकालता बोला तो मन का दिल किया एक मुक्का लगाकर इसका थोबड़ा तोड़ दे। वट रबिश नौशवान, मैं नहीं जाऊंगा। उतारो मुझे यहीं। तुम्हें पता है कि हाँ मुझे पता है तुम गंवार को हाँ मुझे पता है कि तुम गंवार को ठुर्रा देने वाले हो, मगर अपने दोस्त की तो नैया पार लगवा दो मेरे भाई। वो आजिज़ाना से लहजे में मस्कीन शक्ल बनाकर बोला तो मन को चुप होना पड़ा, मगर तेवर अब भी बुरी तरह बिगड़े हुए थे। उफ, किस कदर थर्ड क्लास ओछी और घटिया लड़कियां होंगी, इसे सोच कर ही कोफत हुई। वो मम्मा के साथ लाउंज में इसकी गोद में सर रखे लेटी हुई थी जब अचानक लाउंज में गुल दाखिल हुई। इसे खुशगवार हैरत हुई। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? दो वो 2-3 मरतबा पहले भी घर आ चुकी थी, सो साइमा बेगम इसे अच्छी खासी बेतकल्फ़ी हो गई थी। मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ? मैं भी ठीक हूँ आंटी। मैं सोबी को लेने आई हूँ। हमारे घर में भतीजे का अकीका है, अगर आप इजाज़त दें तो। सोबी ने अब गौर किया। वो अच्छी खासी बनी ठनी थी। क्यों नहीं, ले जाओ भाई। मैं तो खुद चाहती हूँ ये घर से बाहर निकले। जाओ सोबी, देखो कितने प्यार से बुलाने आई है। मामा आप भी साथ चले ना, वो रूहानसी होकर बोले। गुल का दिल किया माथा पीट ले। नहीं भाई, तुम अपनी दोस्त के साथ जाओ, मैं अपने दोस्त से मिलने जाऊंगी। काफ़ी अर्से बाद मुलाकात हुई शाजिया से मेरी। अब तो रहा नहीं जा रहा मिले बगैर। वो एक्साइटेड सी थी। तुम लोग जाओगी कैसे? गाड़ी तो मैं लेकर जा रही हूँ। साइमा को फिक्र हुई। आंटी गाड़ी की ज़रूरत भी है भी नहीं, मेरा घर तो करीब ही है ना, और रिक्शा बाहर खड़ा है जिस पर मैं आई हूँ, इसी पर वापस जाएंगे। गुल के पास हर मुश्किल का हल था। जल्दी गुल ने जिद करके इसे चेंज करवाया। ब्राउन शर्ट, फ्रॉक, ब्राउन ट्राउज़र, इस ब्राउन और ब्लैक स्कार्फ लिए वो इसके साथ चली। गुल के लाख इसरार के बाद भी इसने मेकअप नहीं किया था। हाँ, काजल ज़रूर लगाया था। रिक्शा जब जीटी रोड पर आया तो सोबी को हैरत हुई। गुल, ये तुम्हारे घर का रास्ता नहीं है। जानती हूँ, अब चुप करके बैठी रहो, वो बेनियाजी से बोली। सोबिया को मजीद हैरत हुई। ये हैरत सदमे में बदली जब रिक्शा आकर एक मशहूर कैफेटेरिया की पार्किंग में आकर रुका और वहाँ पर वो नुशवान की गाड़ी देख चुकी थी। गुल, ये क्या बेहुदा हरकत है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा से यहाँ लाने की? वो गुस्से में गुर्राई, मगर परवाह किसे थी? उफ़ो, अब तुम अपना मीलियो ड्रामा मत शुरू कर देना सोबी। आज या आर या पार, अभी नहीं तो कभी नहीं। गुल ने ज़बरदस्ती इसे रिक्शे से बाहर निकाला और इसे लिए अंदर बढ़ी। सोबी के पैरों नीचे से ज़मीन खिसकी, नाजुक जान लरस कर रह गई थी।
वो काफ़ी देर से कैफ़े में बैठे थे और अब शाहिमन का गुस्सा और तैश अपनी हदूद को छूने लगा था। इसने नुशवान को घूरा, इसने दांत निकाले। बाहर में जाओ नुशवान, वो कहता उठा और नुशवान बौखला गया। प्लीज़ यार 5 मिनट और फिर वापस चले जाएंगे। कहीं नहीं जा रहा, पार्किंग में हूँ, यहाँ स्मोकिंग अलाउ नहीं है, वो कहता बाहर आया। एक पिलर से टेक लगाई और स्मोकिंग करने लगा। तभी एक दबी दबी से सरगोशी सुनाई दी। कुल तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, अभी भी वक्त है, वापस चलो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। शाहिमन ने आवाज़ की जानिब देखा तो सामने ही एक लड़की, एक छोटी सी लड़की का बाजू दबोचे इसे अंदर लाने की कोशिश कर रही थी। इसने गौर से और दिलचस्पी से इस ब्राउन सूट वाली लड़की का हवाइयाँ उड़ा चेहरा देखा था। क्या किसी चेहरे पर डर और खौफ भी इस कदर दिलरुबा और प्यारा लग सकता था? सो भी तमाशा मत करो, चुपचाप चलो। गुल मैडम दांत पीस कर बोली। गुल प्लीज़, मुझे नहीं जाना अंदर, वो रोहानसी से बोली, मगर वो इसका बाजू तो बच्चे चलती रही। पिलर के पास से गुजरी। एक लड़का अपनी जानिब देखता मिला। गुल तो लापरवाही से गुजर गई, मगर सोबी की कंफ्यूज होते माथे पर जरूर पसीने पसीने छूटे थे। वो अंदर दाखिल हुई। मन भी धीमे कदमों से चलता अंदर आया। एक कोने वाली टेबल पर नशवान बैठा था। गुल इसके जानिब बढ़ी। सोबी करीबन गुल के पीछे छुप ही गई। इसे यूं लग रहा था वहां बैठा हर शख्स इसे घूर रहा है, पूरा जिस्म लर्ज रहा था। हाय, गुल खुश दिली से बोली। नशवान देखकर मुस्कुराया, मगर सोबी को देखकर धचका सा लगा। हाय बैठे। वो दोनों बैठ गई। सोबी ने मजबूती से अब भी गुल का हाथ थाम रखा था। एक कटेली सी उभर कर एक गुटली से ऊपर कम मादूम हुई थी। तभी मन भी टेबल तक आया था। ये मेरा दोस्त और चचाजाद भाई है शाहिमन, नुशवान ने तारुफ करवाया। हाय, गुल ने कहा। मन ने सिर्फ सर हिलाकर विश करने पर इक्तफा किया था। सोबी तो सर झुकाई जमीन पर जाने क्या तलाश कर रही थी। इसके लर्जती बल्कि हल्के से कपकपाता वजूद कोई बड़ी देर से बड़े गौर से ऑब्जर्व कर रहा था। मैं इसे मिलाने लाई हूँ आपसे। फूफो की बेटी होने के बावजूद आप इसे जान नहीं पाए, अफसोस। ये आपको। गुल की बात पूरी होने से पहले सोबी ने बुरी तरह गुल के हाथ पर नाखून खुबोर डाले, जो नशवान तो ना देख पाया, मगर किसी की ज़ेरिक निगाहों से छुपा ना रहा। नशवान ने नागवारी से इस डरी सहमी दब्बू सी अपनी कम उम्र कज़न को देखा, जो 20-21 साल की होने के बावजूद आज यूं डरी सहमी 16 साल बच्ची ही लग रही थी। मगर सामने वाले का कॉन्फिडेंस इसे ज़रूर अच्छा लगा था। इसकी और मेरी उम्र में फ़र्क देखा है आपने? नशवान ने नागवारी से कहा। अगर इसके दिल में कुछ है भी तो इसे कहो निकाल दो, क्योंकि मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। राना साहब, सुन रही हैं ना आप? हाँ, मगर आप में दिलचस्पी ज़रूर है मुझे। इसके हर लफ्ज़ पर सोबिया का चेहरा लट्ठे की तरह सफ़ेद पड़ा था। शाहिमन ने हैरत से निशवान को देखा और फिर सामने बैठी इस लड़की के सफ़ेद पड़ते किताबी चेहरे पर निगाह पड़ी। शाहिमन ने निशवान के सामने बैठी लड़की की निगाहों में छुपी फातिहाना मुस्कुराहट भी ऑब्जर्व कर ली थी। ओहो, तो ये बात है। शाहिमन को तमाम कहानी समझ आ गई। तो दोस्त ने अपनी मंजिल के हसूल के लिए सोबी बीबी को सिर्फ एक जरिया बनाया। औरत ज़ात से नफरत मजीद बढ़ी, मगर सामने बैठी लड़की से इसे ना चाहते हुए भी हमदर्दी महसूस हुई। सोबी गुल से हाथ छुड़वाकर फौरन उठी और बाहर की जानिब लपकी। अब गुल दिलचस्पी से नुसवान को देख रही थी। शाहिमन ने एक नफरत भरी निगाह इसकी फातिहाना मुस्कुराहट पर डाली और फौरन से पहले बाहर आया। बाहर आकर इधर उधर देखा तो मुर्दा सा वजूद लिए एक बेंच पर बैठी हुई थी। सोबिया को लगा इसका दम घुट जाएगा। गले में फंदा सा लगा था, मगर रोती तो पब्लिक प्लेस पर तमाशा बनता। दर्द से फटती कनपट्टियों पर उंगलियां रखकर इन्हें बुरी तरह मसला। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी वो इसके सर पर आन पहुंचा था। आइए मैं आपको घर छोड़ दूं, वो संजीदगी से बोला। खुद नहीं जानता था इतनी हमदर्दी का बुखार इतना अचानक क्यों चढ़ाया था। वो काली आंखों से बस फर्श को घूर रही थी। तभी मन ने उकताकर इसकी कलाई से पकड़कर इसे खड़ा किया। वो खाली दिमाग खाली निगाहों से बस इसकी साथ घसीटती रही। शाहिमन ने लाकर इसे गाड़ी की फ्रंट सीट पर बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट संभाल कर गाड़ी वहां से निकाली। ड्राइविंग के दौरान बार बार निगाह भटक कर साथ बैठी लड़की की लरजती पलकों पर जम जाती, जो अपनी गोद में रखे अपने खाली हाथों को बस काजल लगी आंखों से घूरे जा रही थी। वो अभी तक शौक स्टेटस में थी। एक तो मोहब्बत हाथों से सूखी रेत की जानी फिसल गई थी, दूसरा जो दोस्त ने पीठ में धोखे का खंजर घोंपा था, इससे तो वो ना उठ पा रही थी न संभल पा रही थी। अगर गुल ने सिर्फ अपने लिए रास्ता हमवार करना था तो इसका किरदार क्यों मशकूक बना डाला था। इसके गुरूर नस्वानियत और खुददारी की क्यों धज्जियां बिखेरती थी। क्यों इसका मान और फख्र तोड़ डाला था। इसे बीच में ही क्यों घसीटा था। वो रोई नहीं थी, मगर शाहिमन को जाने क्यों इसका काजल फैला फैला सा लगा था। मन ने पहलू बदला, इसे पूछना बेकार था। सो शाहिमन ने नशवान को कॉल मिलाई। हाँ, मैं मोहतरमा को घर छोड़ने जा रहा हूँ, एड्रेस बता दो। ओके। एड्रेस समझकर इसने फ़ोन रखकर एक
मरतबा फिर अपने पहलू में निगाह दौड़ाई। शाहमन की रगें तनी थी, इसका काजल लगी आंखों से तवातर से बहते आंसू इसे जहर लग रहे थे। दिल में एक अनोखी सी फरमाइश अंगड़ाई लेकर बेदार हुई कि वो बेतहाशा चौंका, क्योंकि दिल चाह रहा था कि वो आंसू बड़ी अकीदत से अपने लबों से चुन ले। इसका घर आ गया था, नंबर प्लेट पर राना हाउस लिखा हुआ था। गाड़ी एक झटके से रुकी तो शायद सोबी को होश आया। इतनी देर में शाहमन ने आकर इसके जानिब का दरवाज़ा खोला और इसे खुद पर हैरत हुई थी कि ये सब हरकतें वो जिंदगी में पहली मर्तबा कर रहा था। वो जल्दी से गाड़ी से बाहर निकली और बगैर कुछ कहे अपने गेट की जानिब बढ़ी। सुने, शाहमन की आवाज़ पर वो ठटक कर रुकी, मगर पलटी नहीं। मगर वो खुद चलता सामने आ गया। न कतरे लोगों के लिए आप इन पर जुल्म के पहाड़ मत तोड़ना। शाहमन ने इसकी हसीन तरीन काजल पहली आंखों की जानिब देखा था और इसके पहलू से निकलकर अंदर भाग गई। एक खुशबू का झोंका था जो सांसों में समाया था। शाहमन काफ़ी देर वहाँ गाड़ी से टेक लगाए खड़ा रहा, बेमकसद। वो बस बेवजह इसे सोचे गया। ब्राउन ड्रेस, लरजती पलकें, फैला काजल, शर्म हया से माथे पर आया पसीना, लरजता वजूद। वो अपनी सोच और कैफियत पर हैरतज़दा सा था। ना तो खुशी का गम है, ना गम की खुशी। मुझे बेबस बना चुकी है अब जिंदगी मुझे। यूं दीजिए फरेब मोहब्बत का उम्र भर, मैं जिंदगी को याद करूं, जिंदगी मुझे। वो बुरी तरह टूट कर बिखरी थी कि अपना वजूद समेटना मुश्किल तरीन अमर लग रहा था। कुछ दिनों तक बुखार में पनकती रही कि एक मरतबा तो साइमा बेगम और राना जहांगीर भी परेशान हो गए थे कि इनकी जानिब से साइमा ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया था। इस दौरान अस्मा बेगम भी आई थी, निशवान की मंगनी होने और शादी की डेट रखे जाने की मिठाई लेकर। इसकी कुछ तबीयत संभली तो वो कॉलेज गई थी। गुल सब से मुबारकबाद वसूल करती फिर रही थी। इसे देख लहजा भर को गड़बड़ाई, मगर बेशर्मी तेरा आसरा के मुस्कुराती इसके पास आई। उफ, अब दिल पे मत लेना, नसीब की बात होती है यार, वो सुकून से बोली। सोबी ने एक तहकीर भरी निगाह से इसे देखा और क्लास में चली गई। अब ये बात तो तय थी कि जब तक गुल की शादी ना हो जाती, वो अपना मनहूस वजूद लेकर कॉलेज से दफा ना हो जाती, वो कॉलेज नहीं आने वाली थी। कोई तदबीर है, रद्द बला की मोहब्बत मेरे पीछे पड़ गई है। वो काफ़ी दिनों से बेसुकून था। कहीं भी कोई भी ऐसा कोना नहीं था जहाँ से शाहमन दिलावर चैनो सुकून कशीद कर लेता। बेकरारी हद से सवाती, समझ नहीं आ रही थी ये जो बन गया था इसके साथ। शाहमन दिलावर आजम की ये हालत इसकी मम्मा शाजिया बेगम भी काफ़ी दिनों से नोट कर रही थी। फिर नशवान की शादी के हंगामे जाग उठे। सब बेहद खुश थे, जाने क्यों, मगर शाहमन को नशवान की शादी की बात के साथ लाशऊरी में एक बात, एक चेहरा, दो आंखें बार बार कहीं परेशान कर रही थी। वो सख्त झुंझलाया हुआ था, अब तो नशे में धुत होकर अपने मुकम्मल होश गंवा कर भी दो आंखें इसका पीछा करने लगी थी। इसीलिए झुंझलाहट अरूज पर थी। शादी के फंक्शन में अपने आप को बिजी और गुम करना चाहा, मगर नाकाम रहा, बुरी तरह फेल। जबकि वो तो लाशऊर में शायद किसी का इंतजार कर रहा था, बल्कि शायद नहीं, यकीनन वो एक मुस्तकिल अजाब से बड़ी आसानी से बच निकली थी कि ऐन नशवान की शादी वाले दिनों में इसके सेमेस्टर का आगाज हो चुका था। अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है, बेशक वो जो दिलों के साफ होते हैं इन पर रहम फरमाता है। सोबी को कोई परेशानी नहीं हुई, चूंकि बिन पढ़ाई से कोई दिलचस्पी नहीं थी, चूंकि गुल बीबी को पढ़ाई से कोई दिलचस्पी नहीं थी। सो बीच में ही छोड़ छाड़ दी। ऐन वलीमे वाले दिन वो फ्री हुई थी। इसने जाने से इनकार किया, मगर आज शायद इसे अपने हर डर का धोखे के चेहरे का सामना करना ही था। अस्मा बेगम खुद चली आई इसे लेने, तो वो इसे तैयार होकर वलीमे में शिरकत करनी पड़ी। शहर के बड़े से हॉल में वलीमे का फंक्शन था। वक्त का इशारा था, आज एक तारा आसमान से टूटा था। ऐसा खेल बदलने वाला था कि तमाशाई खुद तमाशा बनने जा रहे थे। तभी शाहमन दिलावर आजम ने जब इस बड़े से हॉल में कदम रखा तो कई नौजवान दिल उछल कर हलक में आए थे। डार्क ब्लू जीन्स की पैंट के ऊपर वाइट टी शर्ट और ब्लू लेदर जैकेट, जिसके बाजू कोहनियों तक फोल्ड कर रखे थे। बेनियाजी से पैंट की पॉकेट्स में हाथ डाले बबल गम चबाता अंदर आते सन ग्लासेस उतारता वो कयामत ढा रहा था। इस कदर हैंडसम, टॉल, सुर्ख और सफ़ेद रंगत और डैशिंग के एक मरतबा तो सबकी निगाहें इसकी जानिब उठी थी, मगर इधर वही सदा की लापरवाही। मगर कहा ना कि तमाशाई आज खुद तमाशा बनने वाले थे, क्योंकि इसकी किस्मत के तारे ने
टूट कर खुद इससे बगावत की थी। वो इसी बेनियाजी से स्टेज की जानिब बढ़ा, अपने जिगर नौशवान अहमद से मिलकर शादी की मुबारकबाद दी। जब एक चट्टी सी निगाह इसके पहलू में बैठी इस दगाबाज लड़की पर डाली, यकीनन नौशवान अहमद ने खसारे का सौदा किया था, क्योंकि जो लड़की दोस्ती में मुखलिस ना बन पाई थी वो कोई और रिश्ते में क्या खास मुखलिस होती। अफसोस, मगर वो यूं ही लापरवाह सा बना स्टेज से नीचे उतर आया। कुछ ही दूर जाकर इसके कदम बेतहाशा ठटक कर वहीं फ्रीज हो गए, क्योंकि वो मंजर दिखाई दिया था जिसे देखने की चाह में इसका दिन रात बेपनाह अजियत से कुड़लाया था। निगाहें एक मरकज की जानिब उठी तो पलटना ही भूल गई। अपने खुद के अल्फाज कानों में गूंजे, नफरत है मुझे मम्मा, शदीद तरीन नफरत, इस एक लफज लड़की से, मोहब्बत से, शादी से। अभी तो 28 का हूँ, 80 के बाद भी यही कहूँगा कि अपने फैसले से 1 इंच भी नहीं हिलने वाला, और दुनिया में ऐसी कोई है नहीं जो शाहे मन दिलावर को अपील कर सके। और अब वो सामने नजरें गाड़े खड़ा था और शदीद किस्म का झटपटा रहा था। इतने कील कांटों से लेस होंगी तो किसी भी मर्द को अपील करेंगी, मगर वो भूल गया था वो किसी भी नहीं, वो शाहे मन दिलावर था। और सामने वाली तो हल्की लिपस्टिक और नैन कटोरा आंखों में काजल ही लगा रखा था, तो कील कांटे कहाँ से आ गए, जबकि हाल में बाकी सबने बहुत मॉडर्न ड्रेसिंग और तेज मेकअप कर रखे थे। वो काफ़ी देर से अंदर उठते गम के लावे और उबाल को दबाने की कोशिश में हलकान हो रही थी, और स्टेज से काफ़ी दूर बैठी अपने अंदर ठंडी ठार कोल्ड ड्रिंक घूंट घूंट उंडेल रही थी। डार्क ब्राउन पैरों तक मैक्सी में सफ़ेद रंग हीरों की तरह दमक रहा था। बालों का ऊंचा सा जूड़ा बनाए, स्कार्फ कंधों पर फैलाए, मेकअप के नाम पर शॉकिंग ग्लोज और आंखों में भरा भरा स्याह काजल, वो बिल्कुल बारबी लग रही थी, मगर चेहरे पर एक बेनाम सी वहशत थी। सोबी, मैं सलामी दे ममा कहकर स्टेज पर जा चुकी थी। वो खाली बेतासुर और सर निगाहों से स्टेज पर बैठे दूल्हा दुल्हन को देख रही थी। सच शुक्र के अपनी निस्वानियत, खुददारी और पिंदार को ना ठेस लगवाई थी कि जी ही ना पाती। डीआईजी राणा जहांगीर की अकलौती प्रिंसेस पर जो कयामत का तूफान गुजरा था, इसकी आंच इसके माँ बाप या किसी खानदान वालों तक ना पहुंचा था। इसके खुद के अलावा 3 लोग ही तो जानते थे इसकी मोहब्बत की बर्बादी की दास्तान। स्टेज पर बैठा दूल्हा दुल्हन और एक और शख्स, जिसके लिए इसने दिल की गहराइयों से दुआ की थी कि इसका कभी दोबारा जिंदगी में सामना ना हो, मगर नहीं जानती थी राणा सोबिया जहांगीर कि इसकी मोहब्बत की बाकी दुआओं की तरह ये दुआ भी कबूलियत का शर्फ बिल्कुल भी नहीं पा सकी थी, क्योंकि काफ़ी देर से अपना जिस्म किसी की निगाहों के तपिश से झुलसता सुलगता सा महसूस हो रहा था। सोबिया ने बेचैन सा होकर पहलू बदला, तभी निगाहें एक जानिब उठी। इसके पैरों नीचे से ज़मीन खिसकी थी, चेहरा लहू जलकाते रंग में बदला था, मगर इसके देख लेने के बावजूद सामने वाला ढीठों की तरह इसे देखे गया। निगाह इस पर से हटाने को बिल्कुल भी जहमत नहीं की थी। सोबिया का दिल किया इसका मुंह नोच ले, या कम अज कम आंखें। मन धीमे कदमों से चलता इसके करीब आया था। जाने क्यों गैज़ो गज़ब तैश का तूफान दिल में उठा और सामने वाली से पंगा लेने को दिल किया। आप मेरे दोस्त को बददुआएं दे रही हैं। इसने एक नज़र स्टेज की जानिब देखकर इसकी आंखों में आंखें डाली। सोबिया का दिल किया इसका मुंह तोड़ दे, जबान खींच ले। दिल में एक गम और गुस्से का तूफान सा उठा था। वो उठकर जाने लगी। मैंने आपसे कुछ पूछा है राणा साहब, वो लापरवाही से बोला। नुशवान की तरह राणा के बाद साहब को खींच कर बोला। मैं जवाब देना जरूरी नहीं समझती, वो भूखी शेरनी बनी गुर्राई। मन ने इसका सुरगुसीला चेहरा गौर से देखा। इसकी निगाहों की हिद्दत से वो रूह तक सुलग उठी थी और जाने लगी। तभी वो इसके सामने चला आया। सोबिया का चेहरा लाल भभूका हुआ, सामने वाले की दहकती निगाहें इसके वजूद का तवाफ कर रही थी। इसका दिल किया इन्हें नोच कर फेंक दे। सुने, आप आंखों में काजल मत लगाया करें। वो इत्मीनान से खड़ा अब इसकी जात पर तबसरे कर रहा था। बस किसी बहाने से अपने सामने रोकना चाहता था और कोई बात करना चाहता था। इधर अपनी फ्रेंड्स के साथ खड़ी राबी पर हैरतों के पहाड़ टूटे थे। अपने भाई को किसी लड़की से ऐसे बात करते देख वो जाने को पर तोल रही हो, भाई इसकी राह में हाइल होकर खड़ा हो। इससे पहले ये खुशकुन मंजर आंखों से ओझल होता, वो बहुत तेजी से कुछ दूर बने टेबल तक आई। मामा मामा, इधर मेरी बात सुने। वो इन्हें घसीटती कुछ दूर लाई। राबी, क्या आफत आ। राबी एक तरफ इशारा करने पर अब हैरतों के पहाड़ शाजिया बेगम पर टूटे थे। हटिए सामने से, मेरे रास्ते में खड़े हैं आप। सोबिया दांत पीस कर बोली। क्या पता, जैसे आप रास्ते का पत्थर समझती हो वो कल को निशाने मंजिल बन जाए। लापरवाही उरूज पर थी और बस सोबिया की बर्दाश्त यहीं तक थी। वो इसके पहलू से छोटे से रास्ते से निकली। इसका बाजू शाहे मन के बाजू से मस हुआ था, मगर वो इस कदर गुस्से में थी कि निकलती चली गई। वो पत्थर का बना काफी देर वहीं खड़ा रहा। इस लम्स के जादू ने इसे पत्थर का बना दिया था। शाजिया बेगम बेटे के चेहरे के तार चढ़ाव देखती रही। जहां दीदा थी आखिर
इनकी निगाहों ने इस प्यारी सी छोटी सी लड़की का भी ताकुब किया था, मगर जब वो लड़की इनकी बेस्ट फ्रेंड साइमा के पास जाकर रुकी तो बेख्तियार ही इनके कदम इनकी जानिब बढ़े। सामने ही सोबी को मम्मा नजर आई। मम्मा चले ना घर मेरी। अरे शाजिया कहाँ गुम थी भाई, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। साइमा ने करीब आती शाजिया को खुद में भींचा। मैं तो यही हूँ, तुम बताओ ये छोटी सी परी कौन है, और पहले नहीं बुलवाया मिलवाया तुमने कभी मुझे इस खूबसूरत सी गुड़िया के साथ। शाजिया ने मुस्कुरा कर कहा तो सोबी झेंप गई, चेहरा गुलनार हो गया, अपनी मम्मा का बाजू मजबूती से पकड़ लिया। शाजिया ये मेरी इकलौती बेटी है, मेरी परी सोबिया। और सोबी इनसे मिलो, ये मेरी कॉलेज की बेहतरीन दोस्त शाजिया। इस दिन मैं इनसे तो मिलने गई थी। शाहमन जो काफी देर से ये सब देख रहा था धीमे धीमे कदम उठाता अपनी मम्मा तक आया। इसे देख सोबी के चेहरे पर भी साया सा लहराया, जिसे शाजिया बेगम और शाहमन ने बहुत अच्छे से नोट किया। मम्मा मैं घर जा रहा हूँ, वो बज़ाहिर लापरवाही से बोला। शाहमन इनसे मिलो, मेरी बेस्ट फ्रेंड साइमा हैं और नुशवान की मामी हैं, और ये इनकी बेटी। आगे से बेटी अपनी मम्मा के पीछे करीबन छुप ही गई थी। शाहमन ने दांतों तले लब दबाया। हाय आंटी कैसी हैं आप। और साइमा ये मेरा प्यारा सा बेटा है शाहमन। शाजिया ने सामने खड़ी इस घबराई हुई सी लड़की का आंखों ही आंखों में सदका उतारा। मम्मा आंटी को दावत दीजिएगा कि वो आए हमारे घर। वो किनकियों से इसे देखता बोला। शाजिया को झटका लगा, मगर ये झटका बेहद प्यारा और खुशगवार था। हाँ हाँ क्यों नहीं साइमा, आना हमारे घर जहांगीर भाई को लेकर और इस प्यारी सी परी को भी लेकर। मेरी राबी से बहुत अच्छी दोस्ती हो जाएगी इस गुड़िया की। शाजिया बेगम इसे चटाचट चूमने लगी थी। वो बेतहाशा नर्वस हुई। शाहमन ने एक मर्तबा फिर गहरी नजरों से इसे देखा और वहां से किसी फ्रेंड के बुलाने पर निकलता चला गया। राना साहब आए तो सोबी की गुलखासी हुई। पापा मैं थक गई हूँ ना, तबीयत भी ठीक नहीं है, मैंने घर जाना है। वो मुंह बसोड़कर जहांगीर से बोली तो इन्हें हंसी आ गई। सोबी ने दोनों हाथों से इनका बाजू थाम लिया कि ये इसका मखसूस स्टाइल था खड़े होने का। अब तुम्हारी मम्मा की बातें खत्म होंगी तो हम जा पाएंगे ना प्रिंसेस, जहांगीर साहब ने छेड़ा। वो तो लगता है आज खत्म नहीं होने वाली। मम्मा भी जाने कब कब के किससे लेकर बैठ गई हैं पापा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, सब सर से गुजर जाती हैं। वो झुंझुलाकर बोली थी तो राणा जहांगीर हंस दिया, जबकि सोबी को फिर एहसास हुआ कि वो किसी पुरतपिश निगाहों के हिसार में, इसीलिए इसकी जल्दी के शोर मचाने पर वो वापस आ गए थे। वो काफ़ी देर से खिड़की में खड़ा फजूल में स्मोकिंग कर रहा था और दानियाल काफ़ी देर से इसे ऑब्जर्व कर रहा था। वो अपनी खुद की कैफियत से घबरा कर दानियाल से मिलने इसके अपार्टमेंट में आया था, मगर यहाँ आकर इसकी वहशत, बेचैनी, बेकरारी मजीद दो चंद हो गई थी। इसके हर अमल से बेकरारी और बेसुकूनी झलक रही थी। दानियाल इसके पास आकर खिड़की में खड़ा होगा। कैसी गुजरी निशवान की शादी, दानियाल ने पूछा और इसे गौर से देखा। निशवान की शादी के नाम पर दो काजल की लगी वो सीली आंखें फिर जहन के पर्दे पर लहराई। अच्छी गुजरी, आप क्यों नहीं आए भाई। इसके लहजे में शिकवा था, मगर जहन में एक गुर्राती आवाज गूंजी। हटिए सामने से, मेरे रास्ते में खड़े हैं आप। होंठों पर मुहिम सी मुस्कुराहट आई। मेरे छोड़ो, तुम बताओ। दानियाल की गहरी निगाह ने इस पर हु इज द गर्ल व्हाट। शाहमन अपनी जगह से उछला। मैंने पूछा कौन है वह लड़की। दानियाल ने इसी इत्मीनान से पैंट की पॉकेटों में हाथ डालते हुए इसे पूछा। मन दानियाल की जानिब देखे गया, मगर फिर निगाह चुरानी पड़ी। ये क्या कह रहे हैं आप भाई, ऐसा कुछ नहीं है। वो बेसुकूनी से बोला। रेली, बस ये बता दो कि कितनी रातों से सो नहीं पाया, या कब से बेचैन हो, बेकरार हो, कहीं दिल नहीं लग रहा। किसी चीज़ में नहीं, भूख प्यास कब से उड़ गई है, दानियाल ने इत्मीनान से कहा। तो शाहमन ने हैरत से इसे देखा कि इसे कैसे मालूम हुआ इसके साथ यही कुछ हो रहा है। तभी मोहब्बत हो गई है, तुम्हें मोहब्बत हो गई है शाहमन, मान लो। जितनी जल्दी मानोगे इतना ही सुकून में रहोगे। दानियाल ने इसके कंधे पर हाथ रखकर सुकून से कहा। नो भाई, ऐसा नहीं हो सकता। इसकी आंखों में खून उतरा। मैं अपने हाथ से इसका गला दबाकर इससे मार डालूंगा। वो दांत पीस कर बोलता, आखिर खुद अपने मुंह से एतराफ जुर्म कर गया था। हाँ, कोई है जो इससे बस पागल कर दिया है। दानियाल मुबहिम सा मुस्कुराया। रेली, कोशिश करके देख लो, शायद जान छूट जाए, मगर जान लो अब ये मुमकिन नहीं। भाई, वो मेरे दिलो दिमाग और हवासों पर ज़बरदस्ती सवार हो चुकी है। कोई ऐसा तरीका बताएं ताकि इसे झटक कर अपनी ज़िंदगी से दूर फेंक दूँ, इसका हर ख्याल नोच दूँ अपने जहन से। वो बेबसी से बोला था। तो दानियाल के दिल को कुछ हुआ। क्यों, ऐसा क्यों करोगे। सुकून हासिल करने का दूसरा तरीका भी तो है, वो ये कि हासिल कर लो इसे। मुझे बताओ कौन है वो, इसे तुम्हारा बनाकर ही छोड़ूंगा, हर हाल में, हर कीमत पर। बताओ शाहमन, कौन है वो। दानियाल ने इसे झंझोड़ा। भाई प्लीज अभी कुछ मत पूछें, वो कहता वहां से निकलता चला गया। दानियाल ने को वो अजियत से लब भींचे, मगर ये तो तय था कि वो जमीनों आसमान एक कर देगा, मगर अपने भाई की मोहब्बत पर आंच नहीं आने देगा।
वो नुशवान के ऑफिस में इसके सामने बैठा कब से पेपर वेट घुमाने का शुगल फरमा रहा था। नुशवान जो अभी कुछ दिन अपने हनीमून से वापस आया था, गौर से इसे देख रहा था। खुशी इसके अंग अंग से फूट रही थी। मेरे मसला ओ भाई मेरे मसला क्या है तुम्हारे साथ? नुशवान ने पूछ ही लिया। आई एम इन लव, शाहिमान ने सुकून से कहते नुशवान के सर पर बम फोड़ा था। वट हु? नुशवान चिल्लाया, मगर खुशगवार हैरत भी हुई। विद राना सोबिया जहांगीर, वो इस सुकून से बोला। तो प्रॉब्लम क्या है मेरे भाई? रिश्ता भी नुशवान सुकून से बोला। शाहिमान ने अजीब से निगाहों से इसकी खुशी से चमकते चेहरे को देखा। और तुम्हें लगता है ये सब इतना आसान है? वो मान जाएगी? मन के दिल में अजीब से वसवसे थे, मगर वो ये ना बोल पाया कि इसके दिल में जो तुम्हारे लिए फीलिंग है इनका क्या। तो मना मेरे भाई, तुम किस मर्ज की दुआ हो? अब आग का दरिया है तो डूबना तो पड़ेगा। अब चाहे मिन्नतें तरले कर या पाँव पकड़ या गिड़गिड़ा, कुछ भी कर। वो लापरवाही से बोला। शाहिमान ने इसे घूरा, मगर नुशवान जब उठकर लुड्डी डालने लगा था वो भी कहका लगाकर हंसा। आंख विंक करता फौरन घर आया, मगर रास्ते में दानियाल को यह खबर सुनाना नहीं भूला था कि इसने मोहब्बत के आगे घुटने टेक दिए हैं। सब लाउंज में मौजूद थे। घर आकर वो लाउंज में ही शाजिया बेगम की गोद में मुंह दिए लेट गया। क्या बात है, मेरा बच्चा थक गया है? शाजिया बेगम ने इसके घने गहरे ब्राउन बालों में हाथ फेरा था। मम्मा, वो आपकी फ्रेंड और इनकी फैमिली नहीं आई घर? इसके अचानक पूछने पर शाजिया बेगम चौंकी। हाँ, कल संडे है ना, कल आने वाली हैं। राना भाई को तो शायद फुर्सत ना हो, मगर वो ज़रूर आएगी। और मम्मा, इनकी वो छोटी सी फैरी भी साथ आएगी? वो पूछ बैठा। राबी भी जान और दिलावर आजम भी चौंके थे। हाँ, मैंने कहा है साइमा को कि सोबिया को ज़रूर साथ लाए। लेकिन अगर तुम्हें इसका यहाँ आना पसंद नहीं है तो मैं साइमा को बोल दूंगी इसे ना लेकर आए। शाहज़ा बेगम जानबूझकर लापरवाही से बोली। शाहिमान के दिल को कुछ हुआ, फौरन उठकर बैठा। मम्मा, मैं चाहता हूँ कि वो फैरी सारी ज़िंदगी के लिए इस घर में आ जाए। वो संजीदगी से मुंह लटका के कहता, इन सब को ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे गया था। क्या? एक मरतबा फिर से कहना मन। मैंने सही तरह सुना नहीं, दिलावर आजम ने छेड़ा। वो झेम गया और यह खुशगवार मंजर भी जिंदगी में पहली मरतबा ही देखने को मिला था। कम ऑन डैड, मुझे इस लड़की से शादी करनी है, सिर्फ इसी से और किसी से नहीं। तो फिर देर किस बात की है? आज ही चलते हैं राना जहांगीर भाई के पास। शाजिया सरखुशी से बोली थी। वो धीमे से मुस्कुरा दिया और दिलचस्पी से अपने घर वालों की फुर्ती मिला खता करने लगा। जी तो जनाब, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।